बिहार की दो बड़ी राजनीतिक शख्सियत, एक नेता प्रतिपक्ष, दूसरा सीएम, बिहार का सीएम, 15 सालों से सीएम, दूसरा उस व्यक्ति का पुत्र जिसने बिहार की राजनीति को कम से कम 3 दशकों तक अपने आसपास घुमाया था, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव। और सीएम कौन? नीतीश कुमार, जिसने 15 सालों से सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं दी। इन दोनों को एक हो जाने के बाद क्या होगा? वही होगा जो किसी भी राजनीतिक विस्फोट या बिग बैंग के बाद होता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ब्रीफली ही मगर एक साथ आए जरूर थे। 2015 से 2017 के बीच में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को वो दावपेच सिखाए थे राजनीति के जो लालू यादव शायद नहीं जानते हो। या ऐसे समझिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने वो समय साथ बिताया जो अब शायद कभी न आए। कई एक्सपर्ट्स, कई बड़े नेता लगातार ये संभावनाएं जताते रहे कि नीतीश कुमार 2017 में भाजपा के साथ चले जरूर गए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें कई बार ऐसा लगा कि वो भाजपा को छोड़कर वापस फिर से तेजस्वी यादव और लालू यादव के गठबंधन में वापस आए थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कभी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के वापस आने की वकालत नहीं की। पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद हो या शिवानंद तिवारी, इन सभी ने नीतीश के बारे में कई बार भविष्यवाणियां की। यहाँ तक कि अब्दुल सिद्दीकी भी कई बार नीतीश कुमार से मिले। नीतीश कुमार के कई लोगों ने भी कई बार ऐसा संदेश दिया कि हो सकता है नीतीश कुमार वापस राजद के साथ हो ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तेजस्वी यादव अब डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इस बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये तीसरा व्यक्ति होगा इस परिवार का, लालू परिवार का, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएगा अगर तेजस्वी यादव बन जाते हैं बिहार के सीएम तो। और तेजस्वी को वही चाहिए। बीच में आपको याद होगा खुद तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। तेज प्रताप ने अपने बंगले के बाहर लिख दिया था कि चाचा को नो एंट्री है, बाकी सभी आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब तक बिहार के राजनीतिक गलियारे के चर्चाखोरों को अभी तक ये बात जमी नहीं है कि नीतीश और तेजस्वी कभी एक नहीं हो सकते। आज भी चर्चाएं होती हैं कि नीतीश तेजस्वी कभी भी एक हो सकते हैं। यहाँ तक कि भाजपा को भी बिहार में डर लगता है। इस बात का डर लगता है कि नीतीश और तेजस्वी अगर मिल जाए तो भाजपा की फिर से खटिया खड़ी हो सकती है, जैसे 2015 में हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार की कुछ मजबूरियां हैं, या नीतीश कुमार अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन में, इसीलिए वो अब किसी भी विकल्प की तरफ देख नहीं रहे। खबरें तो ये भी आई थी कि तेजस्वी यादव के साथ भाजपा कोई साठगांठ कर सकती है। बाद में खबर ये आई कि कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश कुमार से भी बदला लेना चाहती है, और ये सब चुनाव के बाद होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये हमने आपको बताया था। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन क्या होगा अगर नीतीश तेजस्वी एक हो जाए? क्या होगा जब नीतीश तेजस्वी मुलाकात कर लें? क्या होगा जब नीतीश तेजस्वी एक मंच पर एक साथ आ जाए? बहुत सारी संभावना है। बिहार की राजनीतिक धुरी इन दोनों के आसपास ही घूमती है। लाख दावे कर ले, बिहार में मौजूदा कई छोटे बड़े दल हैं, कई छोटे बड़े नेता हैं जो कि एक दावा करते हैं कि वो भी सीएम कैंडिडेट हैं, उनकी भी पार्टी है, उनका भी जनाधार है। लेकिन सच्चाई यही है कि इन दोनों नेताओं को, नीतीश और तेजस्वी, दोनों को लालू यादव ने अलग अलग समय पर स्थापित किया था, और लालू द्वारा स्थापित की हुई चीज़ें अक्सर हिलती नहीं हैं। बिहार की राजनीति में ये दो खूंटे आज भी बुलंद हैं, और इसका कारण है कि दोनों के पीछे लालू यादव की भी कहीं ना कहीं सोच थी। खबर यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 1.5 घंटे तक आपस में बातचीत किए हैं, और ये सब कुछ हुआ है सचिवालय में। क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, किस विषय पर चर्चा हुई है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इन दोनों की मुलाकात की वजह से परेशानियां तो बढ़ जाएंगी। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान कल तक जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे थे और जो धमकियां दे रहे थे एनडीए को, अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी अवसर के लिए तैयार रहने के लिए बात कर रहे थे, सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई, 30 सीटों का ऑफर मिला, उसे रिजेक्ट कर दिया, 43 सीटें मांग रहे हैं। ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अगले ही दिन नीतीश तेजस्वी का मुलाकात करना बिहार की राजनीतिक गलियों के, फिर मैं कहूँगा, खबरखोरों को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुलाकात गैर राजनीतिक मुलाकात थी। इसमें किसी भी बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हुई। हाँ, तेजस्वी यादव ने बिहार में मौजूदा आ रही बाढ़ को लेकर नीतीश कुमार के सामने अपनी परेशानी और चिंता जरूर रखी।
इसके अलावा तो फिर बात किस मुद्दे पर हुई, बात जिस मुद्दे पर हुई वो समझ लीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद लगभग अब 4 सालों से खाली है। इस पद पर लगातार कार्यकारी अध्यक्षों की एक लंबी फहरिस्त आ चुकी है, लेकिन अंतिम जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस बिलाल। इनके बाद से जस्टिस मेदांता और उज्जवल दुबे इस पर कार्यरत रह चुके हैं, लेकिन इन दोनों का कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही नियुक्ति किया गया था। बाद में मेदांता जी का अवकाश पूरा उनका समय पूरा हो गया और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद उज्जवल दुबे को अंतरिम तौर पर इसके प्रभार मिला था। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 सालों से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि इस कुर्सी पर किसी अपने करीबी व्यक्ति को बैठा लें, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं कर रहे थे। अब आप सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव की इसमें क्या आवश्यकता है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के लिए नीतीश कुमार के अलावा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और सभापति परिषद के चारों की आवश्यकता होगी एक जगह रजामंदी की, और उसके बाद ही निष्कर्ष निकल सकता है कि कौन बन सकता है यहाँ का अध्यक्ष। यानी नीतीश कुमार के साथ आज विजय चौधरी भी मौजूद थे और अवधेश नारायण सिंह भी थे। पिछली बार इसी मीटिंग को एक बार फिर कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस मीटिंग में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे और उस मीटिंग में राबड़ी देवी इनके बदले गई थी। लेकिन इस बार राजनीतिक बिहार का जो माहौल है और जो परिस्थितियां चुनाव को लेकर बनी हैं, इसमें तेजस्वी यादव ने सामने से पहल की और जाकर मुलाकात भी की। उन्होंने अपनी राय रखी भी और ये भी कहा कि इस बार जो लगातार 4 सालों से जो काम अटका पड़ा आ रहा है, स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है मानवाधिकार आयोग को, उसे पूरा किया जाए। और इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को हामी भी भर दी कि वो चुनकर किसी को नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि ये प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और बहुत जल्दी किसी को नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात हुई और जितने देर तक अवधेश नारायण और विजय चौधरी के जाने के बाद भी कहा था आधे घंटे तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बातचीत हुई, ये जो आधा घंटा था यही लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे चिराग पासवान से जोड़कर देख रहे हैं। नीतीश कुमार अक्सर परिस्थितियां बदलते ही पहला डिसीजन लेने में देरी नहीं करते हैं। जैसे ही उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा और तेजस्वी यादव में कोई साठगांठ हो सकती है, उन्होंने तुरंत भाजपा के साथ अपनी बातचीत और रिश्ते ठीक कर लिए। और इतना ही नहीं, ट्रिपल तलाक पर विरोध करने के बावजूद उन्होंने सीएए और एनआरसी पर एक शब्द नहीं बोला भाजपा के खिलाफ, यहाँ तक कि सपोर्ट किया। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ का परिचय देता है और अवसरवाद का भी कहीं ना कहीं परिचायक है। इसी तरीके से जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और एनडीए को लेकर सवाल खड़े किए, उन्हें लगा नीतीश कुमार को कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ऐसे में समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इसलिए भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ने यह पहल की हो। तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग अपरिपक्व कहते हैं, लेकिन बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अब तक चिराग पासवान के इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कही है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो बेचैनी बढ़ाना चाहते हैं एनडीए में भी, और इसीलिए अपनी चुप्पी उन्होंने साध रखी है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की इस मुलाकात का चिराग पासवान पर क्या असर पड़ता है, भाजपा किस तरह से रिएक्ट करती है और बाकी जो सियासी दल हैं वो किस तरह से इस मिलन को लेते हैं। फिलहाल खबर बड़ी ये है कि ये चर्चा राजनीतिक नहीं। भारत लाइव खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।